इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। कुछ तस्वीरें चर्चा में रही थी मनीष, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जब हमने देखा था कि किस तरीके से उनके जो बॉडी पर्सनल होते हैं या जो स्पेशल बॉडीगार्ड होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज की वो तस्वीरें सामने आई थी जब किम जोंग उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही थी। और ये भी नोटिस में किया गया था कि जहां जहां उन्होंने हाथ लगाया उस चीज को किस तरीके से वाइप कर दिया जाता है। फिंगरप्रिंट्स भी नहीं होने होने चाहिए। देखिए, बहुत सारे रीजन है उसके, लेकिन मैं पहली बात तो ये कह दूं कि प्रेसिडेंट पुतिन दिल्ली में मॉस्को से ज्यादा सुरक्षित है। आप ये मान कर चलिए, उनको खतरा ज्यादा वहां पर है। वहां क्रेमलिन पर अटैक हो गया था, तो और क्या चाहिए। तो क्रेमलिन पर अटैक हो गया था। कई बार ऐसी घटनाएं घटी जिस वक्त की उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। और पिछले 3 साल के दरमियान इम्पैक्ट की यूक्रेन के आर्मी चीफ और यूक्रेन एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर लोगों ने भी कहा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वॉर के चलते हुए प्रेसिडेंट पुतिन का यहाँ पहुँचना, जब वहाँ एक बड़े वैज्ञानिक की गाड़ी में विस्फोट हुआ, उस दौरान उनका वहाँ यहाँ पर आना, एक्चुअली सिक्योरिटी के लिहाज से जब ये असेस किया जाता होगा कि थ्रेट परसेप्शन क्या है, इस समय पुतिन के लिए थ्रेट परसेप्शन वर्ल्ड ओवर कैसा देखा जा रहा है? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त दुनिया के जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं उसमें सबसे अधिक जान का खतरा प्रेसिडेंट पुतिन के साथ है। वो इसलिए क्योंकि वो मुल्क ऐसा है जो आज आधी दुनिया से लड़ाई लड़ रहा है। 30 से अधिक कंट्री से तो सीधे सीधे जंग है, और वो भी अमेरिका और पश्चिमी देश सारे हैं। युद्ध के हालात के बीच में पुतिन का भारत आना, क्या वो उनके लिहाज से कैसी बड़ी मैसेजिंग देने की कोशिश है? क्योंकि मनीष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पुतिन ने कोई भी ऐसे मेजर जगहों को विजिट नहीं किया है युद्ध शुरू होने के बाद। आज के इस हालात के बीच में उनका भारत विजिट करना उनके तौर पर देखा जाए तो कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि भारत के लिए पुतिन को एक स्पेशल जगह है। भारत एक ऐसा उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो स्पेशल है, प्रिविलेज्ड है। हम स्पेशल क्यों कहते हैं, प्रिविलेज्ड क्यों कहते हैं? मैं सुबह जी एक बात मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। देखिए सर, किस तरीके से की बात कर रहे थे और आप देख हो रहा है जी, और ये ऊंट के मुंह में जीरा ही सही, लेकिन जीरा दिया जा रहा है ताकि पोल्यूशन कुछ कंट्रोल हो। जी, मैं सुबह जी एक आपको दृष्टांत देना चाहूँगा। 2021 दिसंबर में जब पुतिन भारत यहाँ पर आए थे, तो उस समय भारत और रूस का जो ट्रेड था वो मात्र $13 बिलियन था। आज वही 67 जो बिलियन डॉलर हो गया है। मुझे लगता है कि इस बदलते प्रदूषण के दौर में यदि उन्होंने भारत को चुना है आने का, तो इसके चलिए, आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो बस इतना पूछ लूं कि पाकिस्तान इससे कितना चोक्ड हो जाएगा? नहीं, वो तो उसकी नींद एकदम हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है पाकिस्तान की। मैंने ही नहीं रखता है सर, पुराना किला के करीब से गुजर रहे हैं, ये देखिए पुराना किला। यहाँ ये वो जगह है जहाँ करीब ही किलोकरी भैरव मंदिर भी है, काल भैरव मंदिर, जहाँ कहा जाता है पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। और ये है, देखिए, शेरशाह सूरी और लोदीज की याद दिलाने वाला ये स्थान, जहाँ उनके अपने शौर्य और उनके अपने दौर की कहानी सुनाते ये खंडहर आज भी खड़े हुए हैं। अब जरा, हाँ, आपने पुराना किले की बात की है तो मैं एक जोड़ना चाहूंगा। निकिता खुश्रोव जब भारत आते तो उन्होंने कहा था कि वी आर सो नियर, if ever you call us from the mountain tops, we are the first to near about you। तो मुझे लगता है कि निकिता खुश्रोव और ब्रेजनेव ने तो यहाँ तक कहा था कि भारत पर हर हमला सोवियत यूनियन पर हमला होगा। तो ये पुराना किला इस बात का दस्तावेज है कि भारत और रूस की जो मित्रता है वो सदियों से आने तक भी बनी रहेगी। वैसे इस तरह के जो अभी इस तरह की जो शब्दावली है कि इस पर हमला उस पर भी माना जाएगा, ये सऊदी पाकिस्तान की डील वाले मामले में हुआ, लेकिन वो केवल शब्दों तक ही रह गया। दिल्ली में आए तमाम ग्लोबल लीडर्स और डेलीगेट्स की तरफ से इसको लेकर कई बार सुर्खियां बनी हैं कि किस तरीके की हॉस्पिटैलिटी और किस तरीके से भारत ने शानदार स्वागत उनका किया है। तो अब पुतिन के स्वागत की तैयारी और सिक्योरिटी के लिहाज से हम देखते हैं दिल्ली में सीसीटीवी कैमरास तो हैं सर, लेकिन दत्ता सर, अगर पुतिन की मौजूदगी दिल्ली में होती है तो सिक्योरिटी लिहाज से कितना अपग्रेड इसे कर दिया जाता? बिल्कुल, देखिए, ऐसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल G20 के समय हुआ, जिसके अंदर की बहुत सारे दुनिया के जो टॉप लीडर्स थे यहाँ मौजूद थे, उस समय पुतिन साहब नहीं आए थे और लैवरोव आए थे उनकी जगह पे। लेकिन और चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे कैनेडियन हो, चाहे और सारे लोग आए थे, और एक और आदमी नहीं आया था। कौन? हमारा पड़ोसी चीन का। ठीक है, तो हमारा जो प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का सेटअप जो है, जिसके अंदर हमारी दिल्ली पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी RNAW, हमारे NTRO, हमारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और पूरी जो प्रोटोकॉल है, SPG हो गया जो हमारे यहाँ पे है,
और ये पूरा प्रोटोकॉल अभी एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अंदर नो फ्लाई जोन्स भी डिक्लेयर होंगे। सर मेरी नजर तो उस ब्रीफ केस पर भी होती है। मनीष, उस वक्त भी मैं बॉडीगार्ड को लेकर आपसे बात कर रही थी, तो मैं ब्रीफ केस को लेकर भी बात करना चाहती थी, क्योंकि जब आज की जनरेशन ये तमाम प्रोटोकॉल्स और सिक्योरिटी देखती है तो उनकी नजर उस ब्रीफ केस पर भी दिनेश होती है, जिसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेड को देखते हुए ये ब्रीफ केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए जिस वक्त रूसी राष्ट्रपति यहाँ पर होंगे, उनके साथ जो बॉडीगार्ड है वो उस न्यूक्लियर सूटकेस को लेकर चल रहे होते हैं। देखिए दुनिया में अगर आप देखें तो अमेरिका और नाटो के सभी देशों को मिलाकर जितना परमाणु हथियार है उतना अकेला अभी रूस के पास है, और इतने हथियार हैं कि अगर उसमें से 10% का भी इस्तेमाल करें तो दुनिया को 100 बार बर्बाद किया जा सकता है। तो वैसी स्थिति में उस न्यूक्लियर सूटकेस की महत्ता तो वाकई में सबसे मतलब खास है ही। लेकिन एक बात ये भी है कि 3.5 साल के इस युद्ध के दरमियान जब क्रेमलिन पर अटैक हुआ, जब कुर्स्क पर अटैक हुआ, जब क्रीमिया ब्रिज टूटा, तब भी पुतिन ने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। इसके लिए आप प्रेसिडेंट पुतिन को क्रेडिट दे सकते ईश्वर हैं करे ये कि उन्होंने ये सद्बुद्धि पूरी जिम्मेदारी दुनिया में रखी। कायम रहे और वो ना होने पाए जिसका अंदेशा है। यहाँ से एक बार दिल्ली फिर से देखिए, यहाँ ये खूबसूरत फाउंटेन, ये G20 के दिनों की याद दिलाता हुआ एक बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, और ये है गेट नंबर 4 भारत मंडपम। भारत मंडपम को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा हम इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि वैसे में जब ये कहा जा रहा है कि पीस प्लान को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं लेकिन वो सिरे चढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अब जब अमेरिका कोशिश कर रहा है और यूक्रेन के लोगों से मिलने के बाद अब रशिया पहुंचे हुए हैं अमेरिकन डेलीगेट्स, क्या ये बात आखिरकार हिंदुस्तान आकर बनेगी? और ये 3 साल 9 महीने से ज़्यादा का जो ये युद्ध चल गया, क्या अब ये समाप्ति की तरफ बढ़ेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। जनरल दत्ता, आपको लगता है क्या यही एक मौका होने वाला, 4 और 5 दिसंबर तारीख बन जाएगा इस हिसाब से? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक मोदी साहब का और पुतिन का आपस का जो भाईचारा रिश्ते और जो रिश्ता है जिसको हम मित्रता बोलते हैं, पहले भी मोदी साहब ने पुतिन को बोला था कि ये युद्ध का समय नहीं है। वो तो है, चलो एक कहने की बात है कि ये युद्ध का समय नहीं है, शांति होनी चाहिए दुनिया में, और पूरे भेदभाव हटा के एक वन नेशन, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये हमारा मानना है। भारत किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है, हमारे लिए पूरी दुनिया जो है एक फैमिली है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।